अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश किया, अपना तीसरा। और जिस तरह से होता है कि बजट पेश होने के बाद हर कोई अपनी एक विचारधारा के मुताबिक, कह लीजिए विचारधारा तो कम, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत को निभाने के लिए आगे आ जाता है। कांग्रेसियों को लगता है कि सबसे बढ़िया बजट है, बीजेपी वालों को लगता है कि सबसे लच्चर बजट है। लेकिन इस बजट के बीच में आम आदमी कहाँ है, उसके लिए क्या सोचा गया, ये सबसे अहम बिंदु जो है वो माना जा सकता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली थी तो हालात क्या थे और आज की डेट में हालात क्या हैं, और उन हालात की वजह से प्रदेश की हालत क्या है, ये इस बजट में सबसे ज्यादा देखने और समझने वाली बात जो है वो मानी जा सकती है। साल 2022 के अंत में चुनाव हुए और 31 मार्च 2023 तक जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी, उसके जरिए हिमाचल सरकार को 76,185 करोड़ रुपए का जो ऋण था वो विरासत में मिला। और यही वजह थी कि जब ये बोझ सामने आया तो सरकारों के लिए, या फिर ये कहें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए पहली प्राथमिकता बन गया कि इससे हैंडल कैसे किया जाए। इन 76,185 करोड़ रुपयों में 12,266 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के लिए और 8,087 करोड़ रुपए जो थे वो पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण के मूलधन के अलावा पुनर्भुगतान के लिए खर्च किए गए। नतीजा ये रहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए 29,046 करोड़ के ऋण में केवल 8,693 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के ही उपलब्धता हो पाई। अब खुद अंदाजा लगाइए कि नए लिए गए ऋण का 70% जो है वो पिछली सरकारों की देनदारियों के भुगतान में ही खर्च हो गया, और नए जो परियोजना थी या फिर लोक विकास से जुड़े हुए काम थे, उनके लिए बिल्कुल सीमित संसाधन जो थे वो बचे। अब सवाल उठता है कि जब इतनी खस्ता हालत जो है वो प्रदेश की है, तो इन परिस्थितियों में आम आदमी का हिस्सा कहाँ गया, आम आदमी के जो हक हैं वो कहाँ पर गए। यहाँ पर इस बजट में एक बात तो खास तौर पर देखने को मिल गई कि पहली बार हुआ है कि जो प्रदेश की आर्थिकी है, जिसमें आज तक अगर मैं बागवानी और कृषि की बात करूं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेब के खाते में 5,000 करोड़ की जो लगभग की इंडस्ट्री है वो सामने थी। लेकिन सेब भले ही हवा में लगता है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हल्दी की जो प्राकृतिक खेती है उसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। यानी जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दबी हुई जो फसल होती है, वो जो पीला सोना है, उसके लिए एक खाका तैयार कर दिया और ये कहा कि प्राकृतिक खेती से जो हल्दी उगेगी उसका जो समर्थन मूल्य है वो ही 90 रुपए प्रति किलो रहेगा। यानी जो सेब अभी तक 10 साढ़े 10 रुपए का जिसे प्रति किलो का समर्थन मूल्य मिलता है, उसके मुकाबले 90 रुपए प्रति किलो जो हल्दी है उसका खरीदने का जो बंदोबस्त है, जो सोच है, वो इस बजट में सामने आ गई। सेब जिसकी लालिमा, जिसके दम पर प्रदेश की पहचान भी है और बागवानों की मेहनत भी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। वो इंडस्ट्री 5,000 करोड़ की मानी जाती है। लेकिन पहली दफा हुआ कि जो आवारा पशुओं की वजह से या बंदरों की वजह से जमीन बंजर हो चुकी थी या जिस पर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था, वहां पर सरकार ने यह फैसला लिया कि यहां पर जो प्राकृतिक तौर से हल्दी तैयार होगी उसे खरीदा जाएगा, उसकी खेती को संवर्धन जो है वो दिया जाएगा। और साथ में ये भी कह दिया कि एक पूरा खाका जो था वो भी बना दिया गया कि इसके तहत जो खरीदी होगी उसके लिए बाकायदा विभाग जो है वो फॉर्म देगा, उसको भरना होगा और उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो खरीदारी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इसे मौजूदा हालात या फिर कुछ भी कहें, अभी तक ये डाटा उपलब्ध नहीं है कि आखिर हिमाचल में बंजर जमीन है कितनी। अगर वो डाटा होगा भी तो ऑन द हैंड जो अधिकारी हैं उनके पास ये डाटा भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर भी देखा जाए तो ये तय मानिए कि लोअर हिमाचल में या फिर
जो दूसरे बागवानी से, सेब की बागवानी से अलग वाले इलाके हैं, वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है, क्योंकि कभी बंदरों की जो उजाड़ने की प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कुछ जो आवारा बेसहारा पशु हैं उनकी वजह से काम करना छोड़ दिया, और हल्दी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इन जो विपदाएं हैं, चाहे वो पशुओं की हो या बंदरों की हो, उन विपदाओं से निजात मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि ये जो पशु हैं या जानवर हैं ये इसका नुकसान नहीं करते हैं। अब 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देखा जाए तो एक माना जाता है कि 7 से 9 महीनों के बीच हल्दी की जो फसल है वो तैयार हो जाती है, और 1 क्विंटल निकलती है तो 9,000 रुपया, 1 टन हो जाती है तो 90,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से प्राकृतिक हल्दी जो है उसका दाम जो है वो बन जाता है। अब बात ये भी आ जाती है कि इससे आम आदमियों को, आम किसान जो है उनको कितना फायदा पहुंचेगा। तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो 5,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री सेब की है वो अब पूरे प्रदेश में हल्दी के जरिए इससे कहीं ज्यादा का योगदान जो है वो यहां पर कर सकती है। लेकिन वही बात आ गई कि जो अहम बिंदु हैं, जो अहम सोच है इस बजट में, सुखविंदर सिंह सुक्खू की ही कही जाएगी, क्योंकि मौजूदा दौर में फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो भी उन्हीं के पास है। और जब सामने लहलहाती हुई सेबों की फसल है वहां पर भी मेहनत नजर आती है, बागवान सारा साल वहां पर लगे रहते हैं और जी तोड़ हार तोड़ मेहनत जो है वो यहां पर करनी पड़ती है। लेकिन जब अगर हम इस प्राकृतिक हल्दी के उत्पादन की बात करेंगे तो ये तय मानिए कि इसमें कोई बचाव की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एंटी हेल गन्स नहीं लगानी पड़ेंगी, महंगे महंगे जिस तरह के केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब प्राकृतिक तौर पर ये चीज़ें बनेंगी तो उसका फायदा भी कई गुना आम किसान के लिए बढ़ जाएगा। जिस प्राकृतिक खेती की बात हल्दी के मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करी है, अगर उस तरीके से ही देखा जाए तो हिमाचल में इसका एक बहुत बड़ा बाजार नजर आने शुरू हो चुका है। ऑनलाइन जिस तरह से उत्पाद बिकते हैं उसमें जो कच्ची हल्दी है जिसकी बात इस बजट में कही गई है, उसमें अगर ये 100% जैविक होती है तो प्रति किलोग्राम फ्लिपकार्ट पर इसका जो रेट है वो 401 रुपये प्रति किलो है, और फ्रूटो फ्रेश वेबसाइट में जो कच्ची हल्दी की कीमत है वो 30 रुपये प्रति 250 ग्राम यानी 120 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो 18 मार्च 2025 तक हल्दी की औसत कीमत जो बाजार में थी वो 127 रुपये 27 पैसे प्रति किलोग्राम थी। तो यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो विजन है वो भी नजर आता है। विरोध की राजनीति हो सकती है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि एक नया बाजार, एक नया जिसे रोजगार के अवसर कहे जा सकते हैं जमीन के नीचे, वो यहाँ पर तलाशने में तो या उन्हें खंगालने में तो, मिट्टी के नीचे खंगालने में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कामयाब रहे हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि फिर बाजार कहाँ से आएगा। तो बाजार की जब संभावनाएं हैं, जिस तरह से जैविक जो ऑर्गेनिक खेती है और ऑर्गेनिक उत्पाद है उनका एक बहुत बड़ा बाजार जो है वो भारत तो छोड़िए पूरी दुनिया में डेवलप हो चुका है, और सेहत को देखते हुए इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग गंभीर हो चुके हैं कि अब हमें प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद हैं, उनकी तरफ बढ़ना होगा। इसी बजट में रोजगार को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। बेरोजगारों के लिए 1000 जो बस रूट है उनकी बात की गई है, ई व्हीकल्स की बात की गई है, या फिर जिस तरह से रोगी मित्र या दूसरों की बात की गई है वहाँ पर 15,000 रुपया महीने की बात कही गई है, या फिर जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स रखे जाते हैं 6,000 7,000 रुपया महीने के ऊपर उनकी भी बात की गई है। यानी रोजगार के तमाम रास्ते खुले रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक सोच का विजन है वो यहाँ पर यह भी नजर आता है कि अगर आप घर में अपनी बंजर पड़ी जमीन में ये पीला सोना जो हल्दी वाला है इसको उगाते हैं तो जो सरकार के खाते से, ठेकेदारों के खाते से आपकी जेब में पैसा आता है उससे कहीं ज़्यादा आम आदमी का खर्च हो जाता है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो है वो यही कहते हैं कि इतनी दूर तक हमें जाने पड़ता है कि जो हमारी
चंद हजार की नौकरी है, उसकी जो वेतन है, तनख्वाह है, वो तमाम चीजें आने जाने में खत्म हो जाती हैं। यानी उस दर्द पर तो नजर गई है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप 6,000 या 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो फिर बचा कितना रहे हैं और भविष्य सुरक्षित है या फिर नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि प्रदेश में कितनी ऐसी भूमि है जो पशुओं और जानवरों की वजह से आज की डेट में बंजर हो चुकी है। लेकिन सियासत का खेत है, यह बंजर नहीं होता। यहां पर नेताओं को एक रोग ही कहूंगा कि विरोध के लिए विरोध करना जरूरी होता है। बीजेपी के वक्त में जब बजट आता था तो कांग्रेसियों को रास नहीं आता था। आज कांग्रेस का बजट आया है, तीसरा बजट आया है, तो भाजपाइयों को रास नहीं आ रहा है। क्या किसी नेता ने यह कहा कि ये आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है? क्या इस चीज पर भाजपा ने यह कहा कि अगर पिछला लोन इतना ज्यादा था तो उसकी देनदारियां भी तो चुकता होनी है, उसके ऊपर जो ब्याज है, मूलधन है, उसकी भी तो वापसी होनी है। और जब बात आ जाती है तो यह कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति हिमाचल में इतने लाख रुपया कर्जा तो पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां पर इस बात के लिए साधुवाद देना जरूरी है कि कम से कम मूलधन ना सही, आप ये तो सोचिए कि आपको तो ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो क्या इसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है? क्या ये जो सारी चीजें हुई वो लोग जिम्मेदार नहीं है? सदन के भीतर जो 68 लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं है? क्या इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो कांग्रेस के प्रति हैं या फिर बीजेपी के प्रति हैं? यानी हाथ और फूल की लड़ाई में आम आदमी का साथ कौन दे रहा है? तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से हल्दी की बात की गई है, हल्दी का अगर पारंपरिक तरीकों से देखा जाए तो इसको एंटीबायोटिक भी अच्छा माना जाता है, और जिस तरह से शादी ब्याह कुछ भी हो तो वहाँ पे हल्दी का उपटन ये वो निखार लाने के लिए इस्तेमाल में होता है। और जब आम समाज के जो रूप रंग है उसमें निखार के लिए हल्दी का जो ये फैसला लिया गया है, उसके लिए 90 रुपए का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित किया गया है। क्या इसे भी राजनीतिक जो तराजू होता है उसमें सोचना जरूरी है? अच्छाई के लिए अच्छाई, बुराई के लिए बुराई, ये तो होना चाहिए। लेकिन जब अच्छा होता है तो उसके ऊपर भी जो विजन के टेलीविजन है वो हमें खोलने चाहिए। आज क्या हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आम आदमी के लिखे ना लिखे, लेकिन चाहे कांग्रेस का आईटी सेल हो या बीजेपी का आईटी सेल हो, ये लोग एक धारणा तैयार कर देते हैं और आम आदमी के सोचने का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है और एक सोच डेवलप की जाती है। लेकिन वो सोच आम समाज के लिए नहीं होती है। वो सोच होती है कि अगर आज चुनाव हो जाए या 3 साल 2 साल बाद जब भी चुनाव होंगे तो हम लोग सत्ता में आ जाएं। सोच ये वही रहती है। विपक्ष भले आगे पीछे बदलता रहता है, लेकिन सत्ता में वापसी, जनता के सपनों की वापसी की तरफ कौन नेता सोचता है? हल्दी वाले से तो लगता है कि जो 5,000 करोड़ रुपए की मेहनत करते हैं, जो हमारे बागवान भाई हैं, और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद कई बार उन्हें भी समर्थन मूल्य के लिए जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन इसी बीच अगर बंजर जमीन में से सोना निकालने की कवायद शुरू हुई है तो इसके लिए तो साधुवाद दिया जा सकता है, बशर्ते आपने बजट में इसका ऐलान किया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हल्दी की तरह, एक स्वर्णिम सोने की तरह जो सपने हैं वो आम आदमी को नजर आने शुरू हो चुके हैं। अब आप आगे बाजार के लिए क्या करते हैं, किस तरह से एक रणनीति लाते हैं, बजट का प्रावधान किस तरह से होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन हल्दी वाले जो इशू है इस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उनके लिए तो धन्यवाद बनता है। कम से कम वो जमीन तो खोदी जिस जमीन के ऊपर उधार का पहाड़ इन्हीं राजनेताओं की वजह से खड़ा है। किसी ने तो सोचा कि आम आदमी के सपनों का जो पहाड़ होता है उसके नीचे वो दबा हुआ है, तो उस जमीन से उस आदमी के सपनों को निकाला जाए जिससे उसे ये लगे कि सच में सरकार होती है। और सरकार से भी गुजारिश रहेगी, सपना अच्छा है, इसे हकीकत में परिवर्तित करने के लिए आप अपने अफसरों को,
आप अपने थिंक टैंक्स को ये जरूर कहें कि हल्दी है, इससे जो रंग है सरकारों का तो कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है, लेकिन आम आदमी जो बदरंग हो चुका है, जिसके सपने बदरंग हो चुके हैं, उसके लिए कोई निखार का बंदोबस्त आसानी से हो जाए। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।